ये दो सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट का पोटेंशियल है हमारे पास 20 वोल्ट और ये सरफेस ए है और ये सरफेस बी है। इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता बी का। और इन दोनों सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। और ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमें 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन ये था इसमें सबसे पहला फाइंड करना हमें, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी। नंबर दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से जा रही है, इनके बीच का जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है VAB इज इक्वल टू 40 वोल्ट। कितना दिया है? 40 वोल्ट। तो आप मुझे देख के बता सकते हैं इसमें कि B का पोटेंशियल कितना होगा। तो हमें पता है कि A और B इन दोनों में से देख के बताओ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। तो VAB दिया है, इसका मतलब ये है कि VAB, तो डेल्टा VAB इज इट मींस VA माइनस VB तो है। तो इसका मतलब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे 40 वोल्ट दिया तो वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा पक्का, B का पोटेंशियल कम होगा। यस या नो? तो ये होगा कितना वो हम निकाल लेते हैं भाई। तो अगर ये पोटेंशियल कितना 40 है, A का पोटेंशियल कितना है 20 है और B का पोटेंशियल मुझे निकालना, तो इसे इधर ले जाओ। तो ये इसको इधर लेके जाएंगे तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 20 वोल्ट। यस या नो? तो इसका पोटेंशियल B का कितना मिलेगा मुझे? माइनस 20 वोल्ट। तो अगर ये माइनस 20 वोल्ट है ये, तो अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। इतनी बात समझ में आती है? तो मैग्नीट्यूड कैसे होगा? तो हमें पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ कुछ एंगल बनाती है तो उसका फार्मूला ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B इज इक्वल टू E dx cos थीटा या cos अल्फा, मान लो cos अल्फा। यस या नो? लेकिन ये बताइए अल्फा एंगल किसके बीच का है? ये क्या हमारा dx या dr बोल दो, ये हमारा dx है और ये क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अल्फा एंगल किसके बीच का होगा? तो आंसर एंगल इन दोनों के बीच का होगा। ये एंगल अल्फा होता है। ये अल्फा कितना है? ये टोटल एंगल कितना बन रहा है 90, ये कितना है 30, तो ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री का। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है A से B का, ये हमें कितना दिया हुआ है 40 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 40। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो फार्मूले में पॉजिटिव चलेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला फार्मूला चलेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है E की वैल्यू वो हमें पता नहीं है, लेकिन dx इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो हमें पता है कितना 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? अरे E इज इक्वल टू 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2 दूनी 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 4 चौके 16, 160 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इतनी बात समझ में आती है? तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक। हाँ, तो इसी तरह से आपको कुछ भी दे दिया जाए, ये दो सरफेस हैं, फिर से अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं इसमें कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 100 न्यूटन पर कूलम की, कितनी दे रखी है 100 न्यूटन पर कूलम की, और ये एक सरफेस है, इसका पोटेंशियल हमें पता नहीं है, लेकिन इसका पोटेंशियल हमें पता है वो कितना 10 वोल्ट। और ये दो सरफेस हैं, इन दोनों सरफेसों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज dx, ये दे रखा है 50 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये था कि A पोटेंशियल ऑफ A निकाल के बताओ कितना होगा पोटेंशियल ऑफ A। नंबर दूसरा कि एक चार्ज है जिसका चार्ज कितना है, ये 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन कहां से निकालना है? A टू B। तो ये कैलकुलेट करो। तो अगर देखो पहले क्वेश्चन में क्या है कि मुझे पोटेंशियल किसका निकालना है? A का निकालना है। यस या नो? अगर मुझे पोटेंशियल A का निकालना है तो क्या तरीका है? तो आंसर तरीका ये है कि हमें फार्मूला पता है कि भाई D पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B, ये तो है A टू B, ये किसके इक्वल होगा? अब इसमें थोड़ा सा एक बात समझो कि अगर मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, यस या नो? अब तो सोच इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट अगर मैं इधर निकालूंगा तो एक कंपोनेंट इधर ही तो आएगा, और तुझे पता है जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है उस डायरेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। यस या नो?
अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है बेटे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं एक कंपोनेंट इधर निकाल लूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो आएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल कम होगा और इसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में? लेकिन मुझे पता ही नहीं ये पोटेंशियल कितना है, तो हम क्या निकाल सकते हैं फार्मूले में? dv इज इक्वल टू, फार्मूला कितना होता है? e इंटू कितना होता है? dx कोस अल्फा। और अल्फा एंगल किसके बीच का होता है? और ये एंगल हमें दिया हुआ है इनके बीच का कितना? दिस इज सपोज टू बी 30 डिग्री का, इन दोनों के बीच का। तो फार्मूला होता है डेल्टा वी ए बी इज इक्वल टू ई डीएक्स कोस अल्फा। लेकिन अल्फा एंगल किसके बीच का होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ये रहा। डीएक्स कहां है? ये रहा। तो इनके बीच का ये एंगल कितना होगा? तो 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। तो यहां रखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच? 100। डीएक्स इज कितना है इनके बीच का? 1/2। 50 सेंटीमीटर में 1/2 मीटर होते हैं भाई। और कोस अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? कोस 60। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो गया 100 इंटू 1/4। अरे 1/2 तो इससे काटोगे तो कितना आ गया? 25। आया ना? और इसे हम क्या ले सकते हैं? डेल्टा वी ए बी को डेल्टा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दिस वन, इन दोनों के बीच का। ए का कितना है? ये हमें 25 है। ए का पोटेंशियल हमें पता है? नहीं। बी का पोटेंशियल पता है हमें कितना है? 10। इसको इधर ले उठा के, तो वी ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 35। नहीं है समझ में? तो इस कैसे निकाला? वही पीछे का प्रिंसिपल है बेटे, कि जब हमें पता है दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो बड़ा सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं भी दी तो हम एक कंपोनेंट लगा के भी आइडिया लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी या ज्यादा। तो इस तरह से करो, इस तरह से करो, लेकिन ये मेथड में हमें यूज क्या करने हैं? उनके बीच के एंगल। अल्फा जरूर पता होना चाहिए। अल्फा या आप उसे थीटा मान लो, वो एंगल हमेशा किसके बीच